नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख स्थल तथा उनके उपनाम एवं प्राचीन नामों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका दूसरा भाग लेके आए हैं। जिन्होंने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है मौनी की रेती। जो मौनी बाबा थे, उनका आश्रम था मौनी की रेती। तो ये मुनि की रेती को कहा गया है, जो कि ऋषिकेश टिहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, जो ऋषिकेश है वो 3 जिलों में आता है। एक तो देहरादून, दूसरा टिहरी और तीसरा पौड़ी के अंतर्गत आता है। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा स्थान किस जिले में पड़ता है। ऋषिकेश तो है, पर ऋषिकेश में इस जिले के अंतर्गत है तो टिहरी के अंतर्गत है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर या कयोपिल या कुपिला या फिर कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी, सभी प्राचीन नाम किसके हैं? तो हरिद्वार के हैं, है ना। मायापुरी है, माया क्षेत्र मिलता है इसका नाम। मयूरपुर मिलता है। और कुपिला, कुपिला कौन कहता है? जब भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है तो उसका एक इतिहासकार है सरुद्दीन, है ना, सरुद्दीन। जब वो हरिद्वार पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो सरुद्दीन उसके साथ इतिहासकार रहते हैं, वो हरिद्वार का नाम कुपिला बताते हैं, है ना। ऐसे ही शिव की राजधानी किसने कहा है? तो 1608 में जहांगीर के समय एक अंग्रेज यात्री आते हैं, टॉम कायरट। टॉम कायरट ये उत्तराखंड कब आते हैं? 1608 में। जहांगीर मुगलों के बादशाह हैं, उसी समय गढ़वाल की यात्रा करते हैं, तो ये हरिद्वार को शिव की राजधानी नाम देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा है? तो टॉम कायरट ने कहा है। तो टॉम कायरट उत्तराखंड कब आए? तो 1608 ईस्वी में आए। अगला पॉइंट है गंगा द्वार, हरिद्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार तथा तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, कुंभ भी लगता है, सेतु नगर यानी कि बहुत सारे जहाँ पुल हैं, सेतु हैं, जो ब्रिज होते हैं, है ना। उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस, ये सारे उपनाम हैं। वो तो प्राचीन नाम थे, तो ये उपनाम है। तो ये किसके हैं? तो सारे हरिद्वार के नाम हैं। अगला प्रश्न है गायत्री तीर्थ, ये किसका उपनाम है? शांति कुंज, जो कि हरिद्वार के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है, शांति कुंज या फिर गायत्री तीर्थ की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना होती है 1972, 1972 में। कौन करते हैं? श्री राम शर्मा, है ना, श्री राम शर्मा जी करते हैं, पंडित श्री राम शर्मा। तो कब करते हैं? 1972 में शांति कुंज की स्थापना, जिसका अन्य नाम है गायत्री तीर्थ। त्रिहरि, ये प्राचीन नाम किसका है? तो टिहरी का प्राचीन नाम है त्रिहरि। इसको गणेश प्रयाग भी कहते हैं, गणेश प्रयाग, है ना, इसी का नाम है। अगला है इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, ये सारे प्राचीन नाम किसके हैं? तो देवप्रयाग के प्राचीन नाम है। देखिए फ्रेंड, देवप्रयाग में एक प्रमुख मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर भगवान राम अंतिम समय में तपस्या करते हैं, है ना। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवप्रयाग में स्थित है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है, ये भी आपको याद रखना है। और ओड़ाथली, ये किसका प्राचीन नाम है? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओड़ाथली। तो ओड़ाथली कहाँ पर है? तो टिहरी के अंदर नरेंद्र नगर में है। नरेंद्र नगर की स्थापना की बात करें तो 1925 में यहाँ पर राजधानी ट्रांसफर करते हैं राजा नरेंद्र शाह, अपने नाम पर एक नगर बसाते हैं, नरेंद्र शाह, है ना। 1920 में इसकी नींव डालते हैं और 25 में बनकर तैयार होता है, और 25 में राजधानी टिहरी से ट्रांसफर करते हैं कहाँ? नरेंद्र नगर। ये भी आपको याद रखना है। मूर्तियों का भंडार, ठीक है फ्रेंड, लाखा मंडल का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों का भंडार, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, दून का ताज यानी कि देहरादून का ताज। तो सारे उपनाम किसके हैं? ये सारे नाम हैं मसूरी के नाम है। मसूरी जो कि एक पर्यटक स्थल है और जो मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। मसूरी की स्थापना की बात करें, कैप्टन यंग, है ना, कैप्टन यंग मसूरी की खोज या फिर मसूरी की स्थापना की है इन्होंने, कैप्टन यंग। ठीक है फ्रेंड, मसूरी की जो स्थापना है बहुत सारी किताबों में 1827 होगा, कहीं 1825 होगा, है ना, कहीं 1824 भी होगा। तो इन किताबों में अलग अलग सन मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर मसूरी की स्थापना की बात करें तो कैप्टन यंग इसकी स्थापना करते हैं, कैप्टन यंग। और इनका एक ताम्र लेख मिलता है, कहाँ से? भद्राज मंदिर से मिला है वर्ष 2023 में, है ना। भद्राज मसूरी के निकट ही जो मंदिर है, वहाँ से एक ताम्र लेख मिलता है, जिसमें ये बताते हैं कि मसूरी की स्थापना हुई थी मई 1823 में। तो ये आपको याद रखना है 1823, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 1824, कहीं 1827, कहीं 1825 ऐसे लिखा है। तो आपको याद रखना है 1823। किसने की है? कैप्टन यंग ने। अगला क्वेश्चन है गर्म पानी, ये उपनाम किसका है? तो गंगनानी, जो उत्तरकाशी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है, जो पानी आता है वो गर्म है, इसलिए गंगनानी या फिर गंगानी जो गर्म पानी है। मणिभद्रपुरी, तो मणिभद्रपुरी किसका उपनाम है? तो माणा, जो कि चमोली के अंदर है ना। माना जाता है कि जो प्राणा गांव है, प्राणा यानी कि जो माणा है, यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। जो सप्त ऋषि थे उन्होंने अपनी जान बचाई थी, यहीं पे पुनः प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। अगला पॉइंट है नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा और योग सिद्धा, ये तो हैं प्राचीन नाम। और भू बैकुंठ, ये है उपनाम। तो किसके हैं सारे? बद्रिकाश्रम यानी कि जो बद्रीनाथ है उसके नाम है। ठीक है फ्रेंड, जो बद्रीनाथ है उसका एक अन्य नाम और मिलता है, कौन सा तीर्थ? तो सारस्वत तीर्थ,
ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आया है कि सारस्वत तीर्थ किसका उपनाम है, तो बद्रीनाथ का है, बद्रिकाश्रम का है। अगला है योशी या फिर ज्योतिर्मठ या कीर्तिपुर, ये सारे किसके नाम है, तो जोशीमठ के नाम है। तो ये आपको याद रखना है, कीर्तिपुर, ज्योतिर्मठ और येसी ये किसके हैं, जोशीमठ के नाम है। देखिए फ्रेंड, जो जोशीमठ है इसका फिर से नाम क्या कर दिया गया है, तो ज्योतिर्मठ किया गया है वर्ष 2024 में। अब फिर जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। संजीवनी शिखर, तो संजीवनी शिखर किसका नाम है, तो जो औली है, औली पर्वत का नाम है संजीवनी शिखर, है ना। औली को कहते हैं, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो हनुमान जी हैं संजीवनी लेने हिमालय की ओर आते हैं तो औली से पर्वत उखाड़ कर ले जाते हैं, तो यही है वो संजीवनी शिखर। गोस्थल, तो गोस्थल जो प्राचीन नाम है किसका है, गोपेश्वर का नाम है। गोस्थल के साथ साथ गोथला, है ना, गोथला, ये सारे किसके नाम है, तो गोपेश्वर के नाम है। वैखानस तीर्थ, तो वैखानस तीर्थ जो हनुमान चट्टी चमोली में है तो उसका नाम है वैखानस तीर्थ। और जो हनुमान चट्टी है यहाँ पर किन नदियों का संगम होता है, एक तो हनुमान गंगा और दूसरी अलकनंदा। जो हनुमान गंगा है वो अलकनंदा में अपना संगम बनाती है। तो हनुमान चट्टी वैखानस तीर्थ कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। वैसे तो एक हनुमान चट्टी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है, जहाँ पर हनुमान गंगा और यमुना का संगम होता है ना, यमुना का संगम, तो वो कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है दूध का कटोरा, दूध का कटोरा के नाम से जाना जाता है दूधातोली, जो कि पौड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, जो दूधातोली है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है कितने जिलों के मध्य फैली है, तो जो दूधातोली है पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है और चमोली के अंदर स्थित है। तो 3 जिलों में आती है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, जो दूधातोली श्रेणी है। यह दूधातोली श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये भी मध्य के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है, मध्य हिमालय के अंतर्गत। अगला है नंदनकानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन, महाभारत के वन पर्व के अनुसार है ये, स्वर्ग में इंद्र का उपवन या फिर नंदनकानन, है ना। अलका, जो मेघदूत में कालिदास ने इसका नाम दिया है, अलका दिया है। बैकुंठ, गंधमादन, भ्यूंडार गंगा पार्क या फिर फ्रैंक स्मिथ पार्क, पुष्पावली या फिर पुष्परसा, ये सारे किसके नाम हैं, फूलों की घाटी के नाम है। फूलों की घाटी की खोज की बात करें तो सबसे पहले इसको किसने खोजा है, तो 1931 में फ्रैंक स्मिथ में की है, फ्रैंक स्मिथ। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, होल्ड्सवर्थ, होल्ड्सवर्थ, दो लोग थे, फ्रैंक स्मिथ और होल्ड्सवर्थ। 1931 में फूलों की घाटी पहुंचते हैं, जिससे दुनिया को पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी वैली है जहाँ बहुत सारे पुष्प हैं। अगला है फूलों का बुग्याल के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरसो बुग्याल, जो कि जोशीमठ के निकट है, चमोली में स्थित है ना, औली गुरसो बुग्याल, तो फूलों के उपनाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दूसरी फूलों की घाटी, दूसरी फूलों की घाटी तो किसे कहते हैं, चिनाब घाटी, चिनाब घाटी, तो ये भी चमोली में स्थित है। ट्रैकिंग का स्वर्ग, तो ट्रैकिंग का स्वर्ग दायरा बुग्याल उत्तरकाशी को माना जाता है ना। और इसी दायरा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है, मक्खन की होली, ये भी आपको याद रखना है, मक्खन की होली कहाँ खेली जाती है, दायरा बुग्याल उत्तरकाशी। केदारजू, ये उपनाम है किसका है, थल केदार, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि जो थल केदार है किसको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है ना। भगवान शिव को समर्पित स्थान कौन सा है, तो थल केदार पिथौरागढ़ के अंदर है, जिसको केदार जू के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है रंगीलो बैराट, ये उपनाम है किसका है। ठीक है फ्रेंड, जो रंगीलो बैराट है ये 2 जगह है, एक तो उत्तरकाशी में, दूसरा अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र। ये किस नाम से जाने जाते हैं, रंगीलो बैराट के नाम से जाने जाते हैं, है ना। मोतेसर, मोतेसर किसका नाम है, तो मुक्तेश्वर का नाम है। मुक्तेश्वर कहाँ पर है, तो नैनीताल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फलोद्यान का देश यानी कि आर्चर्ड कंट्री, ये उपनाम किसका है, तो चौबटिया, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, फलोद्यान का देश, है ना। अगला पॉइंट है पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय, उपनाम से किसे जाना जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है ना। जैसे म्यूजियम में रखे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, वैसे ही बहुत सारे शिवलिंग है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर संग्रहालय हो, तो ये किसका उपनाम है, तो मरसोली एक जगह है थलकेदार में, और ये कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो मरसोली थलकेदार पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, ये तो उपनाम है। और टिकसेन, टिकसेन किसका प्राचीन नाम है, तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है। मुनस्यारी कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है मिलम घाटी या फिर गौरीगंगा घाटी, तो ये उपनाम किसके हैं, तो जौहर घाटी के उपनाम है, जो कि पिथौरागढ़ में है, जैसे हमने बताया है। द्रोण घाटी, तो द्रोण घाटी किसका प्राचीन नाम है, तो दून घाटी का प्राचीन नाम है द्रोण घाटी। महाभारत के अनुसार पांडव और कौरवों के गुरु थे द्रोण, है ना। तो इन्होंने देहरादून के टपकेश्वर में तपस्या की थी, जिस कारण देहरादून को कहा जाता है द्रोण नगरी। तो द्रोण घाटी, द्रोण नगरी किसके नाम है, तो देहरादून के नाम है। अगला है कर्णवाश्रम, तो कर्णवाश्रम किसका प्राचीन नाम है, तो चौकी घाट, चौकी घाट जो कि पौड़ी में है और कोटद्वार के अंदर है ना, कोटद्वार के अंदर है कर्णवाश्रम। प्राचीन काल में उत्तराखंड में विद्या के 2 ही पीठ थे, 2 प्रमुख स्थान थे, एक तो था बद्रिकाश्रम और दूसरा था कर्णवाश्रम, है ना। यहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है, और बद्रिकाश्रम जो कि बद्रीनाथ है। अगला प्रश्न है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है, तो रूपकुंड चमोली। पुरातात्विक स्थल यानी कि जहाँ से
पुरातत्व से संबंधित खोजें हुई हैं। ठीक है, जो रूपकुंड है यहाँ से बहुत सारे कंकाल मिले हैं, है ना। राजा यशधवल और रानी बल्पा के कंकाल मिले हैं, साथ साथ उनके सैनिकों के भी कंकाल मिले हैं। दक्षिण भारत के जो पंडित थे या ब्राह्मण थे उनके भी कंकाल मिले हैं, जिस कारण इसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, रहस्यमयी ताल। तो पुरातत्व की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए रूपकुंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूपकुंड कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है व्हाइट वाटर वंडर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कौड़ियाला, जो टिहरी के अंतर्गत आता है, ऋषिकेश के निकट ही है, जो टिहरी जिले में पड़ता है। व्हाइट वाटर वंडर उपनाम से जाना जाता है कौड़ियाला को। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ, ये तो प्राचीन नाम है, और इसका एक उपनाम और है सिखों का कैलाश मानसरोवर, ये उपनाम है इसका। यानी कि जैसे हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर है, वैसे ही सिखों के लिए कैलाश मानसरोवर के समान है। तो कौन सा है? तो हेमकुंड, है ना। हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो हेमकुंड साहिब में की थी, इसलिए सिखों के लिए पवित्र स्थल हो जाता है हेमकुंड। और यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, लक्ष्मण जी का मंदिर, है ना, जिस कारण हिंदुओं के लिए भी है ये। और यहीं से हेमगंगा निकलती है, हेमगंगा, जिसको लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोविंद घाट में इसका संगम होता है अलकनंदा नदी से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है रवाई क्षेत्र, ये उपनाम है किसका? हरका-दून क्षेत्र, जो उत्तरकाशी में स्थित है। और रवाई क्षेत्र एक अन्य नाम है किसका? तो जो जौनपुर टिहरी के अंदर वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो रवाई है टिहरी के जौनपुर और हरका-दून क्षेत्र जो उत्तरकाशी का बड़कोट क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें रवाई कांड कब हुआ था? रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को एक कांड होता है जिसको नाम दिया जाता है रवाई कांड। गोलीबारी होती है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर कभी क्वेश्चन बन जाए रवाई कहाँ स्थित है या फिर रवाई का मैदान कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा उत्तरकाशी, है ना, उत्तरकाशी। किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। दोनों आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी के किनारे है और उत्तरकाशी में स्थित है। रवाई का मैदान की बात हो रही है ना। अगला पॉइंट है राम क्षेत्र। राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? अल्मोड़ा क्षेत्र का है ना। अल्मोड़ा के हमने नाम पढ़ लिए हैं, खगमराकोट था, राजापुर था, आलमनगर था, आलमनगर, राजाओं की घाटी, वो भी अल्मोड़ा को कहते हैं, है ना। राम क्षेत्र वो भी अल्मोड़ा को कहते हैं, खगमराकोट वो भी अल्मोड़ा को कहते हैं। और अल्मोड़ा नगर की अगर नींव की बात करें तो 1563 में डाली गई थी राजा भीष्मचंद द्वारा। और इनका जो पुत्र था बालो कल्याण चंद, वो चंपावत से राजधानी कहाँ ट्रांसफर करता है? अल्मोड़ा के अंदर करता है, अल्मोड़ा, है ना। और अल्मोड़ा को आलमनगर नाम देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।